अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर को हमें अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए, किन चैप्टर्स को हमें ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी चाहिए और एक करेक्ट पैटर्न क्या होगा जिसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो डिस्कशन क्या है वो थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एस्पिरेंट। क्यों, मैं बताता हूँ कि जब भी हम एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को प्लान करने से पहले उस गेम के बेसिक रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर को हमें अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए, किन चैप्टर्स को हमें ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी चाहिए और एक करेक्ट पैटर्न क्या होगा जिसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता हो कि इंडिविजुअली हर एक चैप्टर का वेटेज जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो मैं यहाँ पर लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जो एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चंस पूछे गए, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस ईयर में पूछे गए, उसके बेसिस पर उनका परसेंटेज वेटेज क्या है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, ओवरऑल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे की आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए दैट कैन बी इफेक्टिव फॉर योर सिलेक्शन। क्योंकि आपको पता है विद इन फ्यू डेज आपका दिवाली ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, और अगर इस ब्रेक में हमने एक प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो कर लिया ना, तो हमारा रिवीजन बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन प्लानिंग हम तब कर पाएंगे जब हमें पता हो कि किस चैप्टर में किस सेक्शन को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो आप स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहां पर मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ये चैप्टर्स उस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं जो इनका वेटेज है, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो इनका वेटेज है। साथ ही साथ आपको पता है जेई मेंस में मल्टीपल शिफ्ट होती हैं, अलग अलग सेशंस में अलग अलग शिफ्ट रही हैं। तो ओवरऑल 2020 में 21, 22 एंड 23 लास्ट 4 ईयर्स में चैप्टर वाइज ओवरऑल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनका वेटेज परसेंटेज वाइज क्या है, वो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे, अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो ये जो वेटेज है ना, ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। जो सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उसे नंबर 1 लिखा गया है। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूं, यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से। सबसे हाई वेटेज टॉपिक इस समय आपको क्या दिख रहा है? यहां पर मॉडर्न फिजिक्स। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स एक वो चैप्टर है जिसमें लो इनपुट और हाई आउटपुट आपको मिल सकता है। मतलब विद इन 10 to 15 लेक्चर्स का ये चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ओवरऑल अगर आप वेटेज ऑब्जर्व करें तो दिस इज 7.5%। नेक्स्ट सेक्शन आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई वेटेज टॉपिक और इसका जो फ्रैक्शन है दिस इज 6.5%। आप ऑब्जर्व करिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं 2020 में 30 क्वेश्चंस है भाई, 2021 55, 2022 42, 2023 40 क्वेश्चन। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे ना, ये जितने भी पेपर्स हुए जेई मेंस का, उनका ये क्यूमुलेटिव सम आपके सामने लिखा हुआ है भाई। क्लियर? ऑब्जर्व करिए, हाई वेटेज टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल्सो हाई स्कोरिंग टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जेई मेंस ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो पूछे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे। और आपको पता है दिस इज अ क्वाइट सिंपल चैप्टर। कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं, अगर वो सेलेक्टिव चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर पे पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, आगे आता हूं मूविंग चार्जेस एंड एमईसी मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट चैप्टर, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन रे ऑप्टिक्स, देन रोटेशनल मैकेनिक्स। This is a high weightage topic from the mechanics, and after this is unit dimension, error and vectors. This is a sequence order. तो देखिए, मैं अभी आपको पहले तो ये बताने जा रहा हूं कि परसेंटेज वाइज जो सीक्वेंस है ना वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें अपने प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखना चाहिए और सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए।
अब आपको ये लग रहा होगा ना, ऑफ कोर्स जिसका हाई वेटेज है उसे हमें पहले करना चाहिए। देखिए यार, दो तरीके के चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर जिसका वेटेज हाई है लेकिन उसे प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत एडिशनल एफर्ट्स भी मारने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईएमआई एंड एसी, तो यार मुझे एक बात समझ में आती है कि ईएमआई और एसी जैसे चैप्टर्स को अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है ना, तो उससे लिंक जो पुराने चैप्टर्स है ना, वो भी आपको बहुत बेहतर तरीके से आना जरूरी है। मतलब अगर आपको एमईसी नहीं आता, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स नहीं पता, तो डेफिनेटली आपको ईएमआई और एसी जैसे चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो पुराने चैप्टर से लिंक है और मान लीजिए उनका हाई वेटेज भी है, तो वो आप तभी प्रिपेयर कर पाएंगे जब आपके पुराने चैप्टर्स अच्छे से आते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, जिनका किसी से कोई लिंक नहीं है। मतलब अगर मैं फ्रेशली t बराबर 0 सेट करता हूं और उस चैप्टर को प्रिपेयर करना स्टार्ट करूं, तो मुझे उसके लिए प्रायर कुछ बेसिक नॉलेज होना फिजिक्स की जरूरी नहीं है और उनका वेटेज ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे चैप्टर्स को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो मैं अभी तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि यार ये चैप्टर्स हैं और इनका ये वेटेज है, और बाद में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप करके डेफिनेटली आउट ऑफ द 100 जेईई मेंस में 60+ मार्क्स पक्के कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मूव ऑन। ये देखिएगा नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, देन वर्क पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन, सेमीकंडक्टर, ईएमआई, एसी, एसएचएम एंड लॉज ऑफ मोशन। इनका जो परसेंटेज वेटेज है वो यहां पे लिखा हुआ है, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स का 5.2% वेटेज, ग्रेविटेशन 5.2, वर्क पावर एनर्जी 5.1, सेमीकंडक्टर, ईएमआई, एसी, एसएचएम एंड लॉज ऑफ मोशन। आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि पेज नंबर 2 पर ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका लगभग परसेंटेज वेटेज ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, लगभग बराबर है। मतलब अगर आप मुझसे कल ये सवाल पूछते हैं ना कि सर एसएचएम और काइनेमेटिक्स में से किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, तो देखो यार एक बात तो आपको पता है कि जेईई मेंस का पेपर कुछ बहुत ज्यादा बैलेंस तो रहता नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि हर बार इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए। कई बार ऐसे पेपर देखे गए हैं कि काइनेमेटिक्स के 2 सवाल हैं, एसएचएम का एक भी क्वेश्चन नहीं है। कुछ पेपर ऐसे भी हैं कि एसएचएम के 2 सवाल हैं, काइनेमेटिक्स का एक भी पेपर नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। पॉइंट ये है कि पेपर उतना ज्यादा वेल बैलेंस नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं सेलेक्टिव सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ के चला जाऊंगा और इफ यू आर टारगेटिंग अबव 99 परसेंटाइल, तो यार देखो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, मूव ऑन। ये देखो नेक्स्ट, कैपेसिटर, ईएम वेव्स, वेव मोशन, कम्युनिकेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। और इनका ये परसेंटेज यहां पर आपके सामने क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, 3.5, 3.2, 3.2, 3.0। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस सेक्शन में पेज नंबर 3 पर ये सारे चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं, ये लगभग सिमिलर वेटेज है इनका। उसी तरीके से पेपर 2 में इन सभी का सिमिलर वेटेज है। नाउ द पॉइंट इज दिस, अगर मुझे रिवीजन करना है तो इस समय ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर डेफिनेटली मुझे अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले तो आप मॉडर्न फिजिक्स पाई, ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा लिंक नहीं है पुराने चैप्टर से। फ्रेशली भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, दिस इज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल टॉपिक। मोस्ट फेवरेबल टॉपिक क्यों है? एफर्ट्स कम लगाना पड़ता है और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आया तो बन जाए, वो रिलेटिवली काफी ज्यादा होती है। मतलब अगर क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के आते हैं और आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, आपने अपने क्लास नोट्स और लास्ट 2 to 3 इयर्स के पीवाईक्यूज को अगर बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, देन आई एम श्योर 100% ये चैप्टर तो आपको मस्ट डू लिस्ट में एंटर करना चाहिए। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, यार ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है। मतलब ये 3 चैप्टर तो मैं यहां पर सबसे पहले लिंक करता हूं। इसके बाद अब मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि मूविंग चार्जेस एंड एमईसी। इसके बाद अगला जो चैप्टर वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, दिस इज रे ऑप्टिक्स। क्लियर? अब देखिएगा, कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत कम एफर्ट करके डैम श्योर कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पता है कौन? ग्रेविटेशन। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर, लेकिन आप देखिए इसका परसेंटेज वेटेज 5.2% है।
काइनेमेटिक्स का भी इतना है। काइनेमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपको बहुत एडिशनल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, 1D 2D रिलेटिव मोशन, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इन केस ऑफ अ ग्रेविटेशन देयर इज अ सेलेक्टिव कंटेंट, अगर आप उतना कंटेंट कर लेते हैं, एक छोटा चैप्टर है, गारंटी है कि एक भी सवाल अगर आता है तो आपसे बन जाने की संभावना ज्यादा होगी। तो ग्रेविटेशन आपकी लिस्ट में होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स, इंडिपेंडेंट टॉपिक, छोटा सा चैप्टर है, कंस्ट्रक्टिव कंटेंट है, आप उतना प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, आई एम श्योर कि ये आपको करना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ आपको कुछ और चैप्टर्स बताता हूँ। EM वेव्स, कम्युनिकेशन, ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये भी श्योर है, और क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दिया है भाई कि ईयर वाइज किस चैप्टर का कितना वेटेज था। ठीक, अब आप अपनी जब प्लानिंग करें तो इस पिक्चर को दिमाग में रख करके करें। ठीक, क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा कि प्रायोरिटी लिस्ट में किस चैप्टर का क्या वेटेज है, तो आप अपनी प्लानिंग को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप इस समय काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, डेविएटेड हैं, आप एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट डायरेक्शन, तो हमने इस चैनल पर अपना एक जेईई लैंडिंग पेज भी लॉन्च किया है, और उस पर इतना शानदार कंटेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने वहां पर चैप्टर वाइज PYQs ऑफ लास्ट 3 to 4 ईयर्स जेईई मेंस के अपलोड कर दिए हैं। लेटेस्ट सिलेबस भी अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपके पास फॉर्मूला बुक नहीं है, तो वो भी हम अपने जेईई लैंडिंग पेज पर अपलोड कर रहे हैं। और आपको बता दूं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जेईई लैंडिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब हम इस चैनल पर बेस्ट क्वालिटी का एकेडमिक एक्सीलेंस कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और ये पूरा स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेटेड रहेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ्स एज वेल एज केमिस्ट्री। और आपको साथ ही साथ आगे इसी तरीके के फर्दर स्ट्रेटेजी के वीडियो, वेटेज क्या होना चाहिए, इसके वीडियोस, ये सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने ओवरऑल आपको ये बता दिया है कि भाई परसेंटेज वाइज इस तरीके से चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी को प्लान करिए। इसके अलावा आगे जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके लिए हमें एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रियल टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ एक ग्रेट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हम जल्द ही इस चैनल पर आप लोगों के लिए इफेक्टिव रिवीजन सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा। आई होप कि मेरी सारी बातें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।